In the previous class, I gave you question number 16 for homework. ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ में आया ये सम, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सेंटर, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था. Then this, when you connect OS and OR, they will be the radius. You have to write like this: draw OS and OR. Yeah, ऐसे लिखो. Draw OS equals OR equals radius. OS is perpendicular to AD and OR is perpendicular to CD. Reason will be radius perpendicular to tangent. ये होगा ना 90. ठीक है, अब वैल्यू किसकी दी है? वी हैव PB H25, ओके, एंड वी हैव BCS 33, full BCS 33, CDS 15, so this is 15, CDS 15, and that's it. And we have to find the radius of the circle. So first you will write that in quadrilateral ORDS, इसमें क्या है? सारे एंगल्स 90 है, ठीक है, all angles are 90 and adjacent sides OS equals OR. When all angles are 90 and adjacent sides are equal, then it becomes a square. It becomes a square. So therefore OSDR is a square. So OSDR is a square. अब अगर ये square हो गया तो this will also become R and this will also become R. सारे R बन जाएंगे ना. ठीक है, ठीक है. अब ध्यान से देखो. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट विच आर द टू टेंजेंट्स? BP and BQ आर टू टेंजेंट्स और वो दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल्स टू 25.
Tangent from external point are equal. Tangent from external point are equal. तो ये भी 25 हो गया. Now if BQ is 25, how much is QC? QC मिल सकता है 33 minus 25 ना, correct, 8 centimeter. Now what about QC and RC? ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ठीक है, ये भी है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. सो QC इक्वल्स RC, रीजन ये सेम. सो RC इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. अब अगर RC 8 है तो आपको R मिल जाएगा. कैसे मिलेगा R? पूरा 15 है CD और ये -8. So R is 15 minus 8, that is 7 centimeter. Done. Done. नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 17. अटेंशन. प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है ये. प्रूफ क्वेश्चन है बेसिकली. ज्यादा तो नहीं आते एग्जाम में, बट फिर भी बेसिक ही है इसलिए हम कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप आप लिखो जॉइन QP एंड RP. ठीक है, जॉइन QP एंड RP. ठीक है. नाउ टेल मी, कैन यू सी tangents in the question here? ध्यान से देखो, tangents कौन से हैं यहाँ पे? QR टेंजेंट है, ठीक है. QR तो कॉमन टेंजेंट हो गया दोनों के लिए, ठीक है. और कोई? PT भी एक कॉमन टेंजेंट है,
ठीक है, और क्यू आर भी टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, कोई दो टेंजेंट्स ऐसे हैं जो इक्वल है, अगर मैं पॉइंट टी को एक्सटर्नल पॉइंट समझू तो क्यू टी या टी क्यू और टी पी ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हुए विच आर इक्वल, है कि नहीं? और ये टीपी के साथ अगर मैं टी आर भी लू तो ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हुआ और दे आर इक्वल, करेक्ट, सही है, ठीक है। तो हम इतना कंक्लूड किया दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। ये हमें मिला कि ये तीनों इक्वल है, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू टी इक्वल्स टी पी एंड टी आर इक्वल्स टी पी, रीजन सेम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल मिला। नाउ जस्ट कंसिडर दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी इस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, नाम दे देते हैं एंगल टी क्यू पी विल बी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू विल बी इक्वल टू एक्स, ये सेम होगा एंगल, ठीक है। एंड एंगल टी पी आर विल बी इक्वल टू एंगल टी आर पी, ये कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये और ये वाले एंगल की, ये भी सेम होंगे क्योंकि ये भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, है ना। ये जो ट्राइंगल है, दूसरा जो ट्राइंगल है, ये भी तो आइसोसेलेस है, ये वाला, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूं y, ओके। अब ये जो ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल, कौन सा पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू आर पी, इस पूरे ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू आर पी, मुझे तीनों एंगल्स बताओ क्या है इस ट्राइंगल के। एक एंगल x है, ये वाला एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, और तीसरा एंगल x प्लस वाई, मतलब x और y का एडिशन है ये तीसरा एंगल, ठीक है। तो एक एंगल x है, एक एंगल y है, और दूसरा एंगल x प्लस वाई है, और तीनों का टोटल होता है 180। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स 180, 2 कॉमन x प्लस वाई इक्वल्स 180, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 90। अगर x प्लस वाई 90 है तो ये एंगल 90 हो गया, ये हमें ढूंढना था। Therefore angle QPR is 90 degrees, प्रूफ, मतलब फाइंड कर लिया हमने वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या पूछा है आगे, ये इरेज कर दूं मैं? क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट सर्कल ऑन डायमीटर QR टचेस AB। सर्कल ऑन डायमीटर QR टचेस AB। हम ये कैसे प्रूव करेंगे? वो पूछ रहे हैं कि अगर QR को डायमीटर बना के हमने एक सर्कल बनाया, QR जो ये लाइन है, ठीक है, इस QR से अगर हमने एक सर्कल बनाया ऐसा, तो वो AB को टच करेगा। मतलब ये ऐसे नहीं होगा कि QR से एक सर्कल बनाया ये ऐसा, ये AB को टच नहीं कर रहा है, कट कर रहा है AB को। टच करने का मतलब क्या होता है? ये छू के चले जाना ऐसे। बोला है उन्होंने QR डायमीटर। हाँ, तो अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पे? हमें हमें उन्होंने बोला है कि QR डायमीटर है, ठीक है, तो QR इज डायमीटर, ठीक है, एंड एंगल QPR हमें मिला है 90 है। अगर एंगल QPR 90 है तो डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कम्फरेंस। ओके, मींस पॉइंट P is on circumference of the circle passing through QR. Therefore, QR touches line AB. मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है पता है? समझो एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, QR डायमीटर है, ठीक है, और एक लाइन AB है ये ऐसी। ओके, तो QR से जो सर्कल पास हुआ है इट इज टचिंग लाइन AB, ठीक है, QR जो सर्कल पास हुआ इट इज टचिंग लाइन AB। ओके, अब ये चीज अगर आपको पता नहीं है कि QR ये टच करता है कि नहीं करता है, बट आपको एक चीज बोला है दैट QPR इज 90 डिग्रीज, आपको ये पता है कि QPR 90 है। ओके, अगर QPR 90 है तो ये एंगल सर्कम्फरेंस पे ही बनता है, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे ये जो है QPR ये 90 है, हमने प्रूव कर लिया ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। तो दैट मींस दिस पॉइंट P इज ऑन द सर्कम्फरेंस, ठीक है, पॉइंट P इज ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब QR से आप एक सर्कल बनाओगे तो वो पॉइंट P को टच करके जाएगा ऐसे, और पॉइंट P को टच करना मतलब AB को टच करना, ठीक है, पॉइंट P को टच कर रहा है मतलब वो AB को टच करके जा रहा है। बस वही वो पूछ रहे हैं कि AB को टच कर रहा है कि नहीं, तो AB को टच कर रहा है क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ रहे हैं? हाउ इज QR डायमीटर? QR डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन। सर पर क्यूआर तो टेंजेंट है ना। QR टेंजेंट है, जो दो सर्कल्स बनाए हैं उनके लिए टेंजेंट है, पर उसका मतलब ये नहीं कि QR डायमीटर नहीं हो सकता। अच्छा तीसरे सर्कल के लिए, ओके हाँ, एक ठीक अलग सर्कल बनेगा वो है, जिसका ओके ओके ठीक है। डन।
18 सम इज वेरी इजी, ट्राई ऑन योर ओन। आएगा 100% आएगा, आप सबको खुद से ट्राई करो। वही जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है बस उसी को यूज करना है, कुछ नया नहीं है। Try the 18 sum on your own fast. पुरानी बुक है। सब करो, सब। जिनको आ रहा है वो सॉल्व करो, मैं बाकी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये सारिया क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? सोचो सोचो फटाफट, सामने है आपके डायग्राम, टाइम पास क्यों कर रहे हो? यस नेसा, बताओ क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? सिंपल बताओ, एकदम सिंपल सी चीज, बेसिक प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जो हमने पढ़ी है? रेडियस इज परपेंडिकुलर, कौन सा रेडियस है? एओ रेडियस है, ठीक है, और 80 टेंजेंट है, ठीक है, तो ये 90 होगा, सही है। और कुछ? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी बनेगा, यस वेरी गुड, वो भी यूज होगा। नेजा मैं आपको पूछ रहा था, आपने बताया नहीं। पहले एक्सरसाइज में कौन सी प्रॉपर्टीज की है हमने, बोलो। कौन सी प्रॉपर्टीज की है? हाँ वो बता दिया, वो है, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी की है हमने साइक्लिक के अलावा? एक ही प्रॉपर्टी की है, सेम आज किया है, हाँ। और नाइशा बताओ क्या?
आया सम? अब आपको x मिल गया, x मिल जाएगा तो आप ये वाला एंगल ढूंढ सकते हो, और फिर ये एंगल और ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। BCD कितना मिलेगा? अब ढूंढना है DAT। कैसे ढूंढेंगे DAT? ये पूरा 90 है, रेडियस परपेंडिकुलर, तो बस इस 90 में से इस 7x को माइनस कर दो, हो गया। ये मिल गया सेकंड पार्ट। हाँ सर, इसमें जो BD कोड है ना, वो कोड ही B8D बनाता है, और BCD दोनों वो एक ही कोड बना रहा है, और दोनों सरकमफेरेंस पे, तो वो क्यों प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स पे है, ऑपोजिट साइड पे, सेम साइड पे होना चाहिए। नेक्स्ट सम वापस सेम है, क्वेश्चन नंबर 19।
जो क्वेश्चन नंबर 14 किया था, क्वेश्चन नंबर 16 किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी है। ठीक है, सेम ही सम है, वापस रेडियस बनाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, ऐसे ही सम हो जाते हैं। कोई भी एक साइड को x ले लो यहाँ पे से, किसी भी एक जगह पे। पहले तो इन पॉइंट्स को नेम कर देते हैं, P Q R, समझो मैंने इनको नेम कर दिया, ठीक है। बोलो। नहीं, डायग्राम बना रहे हो ना आप, डायग्राम बनाना है आपको। तो अब यहाँ पे समझो, आपने DQ को x ले लिया, लेट DQ भी x, तो ये x हो गया, तो DP भी x हो जाएगा। DQ अगर x हुआ तो DP भी x हो जाएगा। अच्छा ये B है, मेरे हैंडराइटिंग अच्छी है, सॉरी, तो भी इसको चेंज करना पड़ेगा। AD हमें फाइंड करना है ना, एक मिनट। इस पॉइंट को S नाम दो, कुछ और इंफॉर्मेशन दिया होगा, सर्कल इंस्क्राइब CD। जो हमने स्टार्ट किया था वो प्रॉपर था, लेट BQ इक्वल्स x, DQ था ये x, ठीक है। if BQ is x, therefore BP will also be x, tangent from external point, tangent from external point, ठीक है। तो इसको भी हम x ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर BQ x है तो QC क्या होगा? ये अगर x है, BQ पूरा 6 है, तो ये QC क्या होगा? समझ रहे हो ना, QC क्या होगा? 6 माइनस एक्स, करेक्ट ना। BC पूरा 6 है तो QC विल बी 6 माइनस एक्स। इफ QC 6 माइनस एक्स तो RC भी 6 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये और ये सेम है, QC और RC सेम है।
है ना, ठीक है। अब अगर RC 6 माइनस एक्स है तो DR क्या होगा, DR क्या होगा, DR विल बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, DR विल बी 8, या इसको अगर मैं नाम लिखूं तो इट विल बी CD माइनस CR। आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, मतलब आपको ये CR ढूंढना है तो ये पूरा CD में से आप ये DR, अगर आपको DR ढूंढना है, C आपको DR चाहिए ना, तो पूरे DC में से आप RC को माइनस करोगे। इसको मैंने CR लिखा है, इसको भी RC लिखता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं। DR अगर आपको DR चाहिए तो ये पूरे 8 में से आप ये माइनस करोगे तो मिलेगा ना DR, ठीक है। तो DR विल बी, CD की वैल्यू है 8 और RC को ब्रैकेट में लिखो 6 माइनस एक्स, तो DR इज 8 माइनस 6 प्लस एक्स, सो DR इज 2 प्लस एक्स। अगर DR किससे सेम है, फिर DR DS से सेम है या HD से सेम है, ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, DR और ये, ठीक है। तो अगर ये मुझे मिला है 2 प्लस एक्स तो ये भी 2 प्लस एक्स होगा, ठीक है। तो DR इक्वल्स SD, ठीक है। अच्छा, मैंने x किसको लिया था यहाँ पे, ये भी करना है ना मुझे, भी यहाँ इस साइड भी करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये पूरा 5 है, ठीक है, और ये इतना x है, तो AP क्या होगा, तो AP आपको मिलेगा 5 माइनस एक्स। अब अगर AP 5 माइनस एक्स है तो AS भी सेम होगा, रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाई, टेंजेंट वाला रीजन लिखना पड़ेगा आपको। तो ये भी मिला 5 माइनस एक्स। आपको ढूंढना है AD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो AD इज नथिंग बट AS प्लस SD, so that is 5 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने BQ को x लेके स्टार्ट किया था, आप किसको भी x लेके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे QC को भी x ले सकते थे, RC को भी ले सकते थे, BP को भी ले सकते थे, किसको भी लेके, जिनकी वैल्यू पता है उसको, किसको भी आप x लेके स्टार्ट कर सकते थे, आंसर सेम ही आता। AS को x लेते तो भी चल जाता, तो भी चलता। चलो नेक्स्ट करें। Sir, behind the answer is given as 4. नहीं तो नहीं आंसर, शायद पुरानी बुक होगी आपकी, कुछ और हो सकता है। पुरानी बुक में तो आई गेस 19 सम है ही नहीं, पुरानी बुक में 19 सम है, ये वाला सम है पुरानी बुक में, क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं है, और वैल्यूज अलग होगी कुछ। अच्छा,
ये 7 ही है, आंसर 7 ही है, बाकी लोगों ने चेक भी किया है तो सब 7 ही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आई ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में आया है, तो इंपॉर्टेंट सम है। चलो अब यहाँ पे एओसी ढूंढना है, एटीसी, ठीक है हो जाएगा ये सब। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो देख लो क्या क्या सम में आपको क्या क्या फाइंड करना है। मैं लिखवा देता हूँ, OBA एंड एंगल OBC, देन AOC एंड थर्ड एंगल ATC। ये चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत उन्होंने अच्छे सीक्वेंस में दिया है जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा चीजें मिलती जाएगी। ओके बहुत ही आसानी से ट्राई करो, स्टार्ट करो। पहले तो उन्होंने बोला है OBA, OBA मतलब ये वाला एंगल पूछा है उन्होंने, OBA। आप लोग ये OBA को आप पहले इसको देखो, क्या ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है। हो गया, मिल गया, फर्स्ट पार्ट मिल गया है ना। ये आइसोसेलेस है, ये दोनों सेम है, इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करो। ये एंगल 30 मिलेगा, फिर आप लिखोगे OA इक्वल्स OB इक्वल्स रेडियस, therefore angle OAB is equal to angle OBA। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 30, therefore angle OBA is 30। अब सेम तरीके से आप OBC भी ढूंढ सकते हो, ऊपर यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, करो।
ये एंगल मुझे 35 मिल रहा है, तो ये भी 35 हो जाएगा। नहीं दिख रहा क्या? क्या मिल रहा है? एंगल ओबीसी क्या मिल गया? 35 मिला है ना? मिला? फर्स्ट पार्ट हुआ, ये और ये मिल गया, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ये ऊपर का पार्ट। ठीक है, अब आपका एंगल, आपका जो एंगल ए बी सी होगा दैट विल बी 30 प्लस 35, 65 डिग्री एंगल ए बी सी। ये 65 हो जाएगा ना ये एंगल, ठीक है, ये 65 हो जाएगा। अब एंगल ए ओ सी क्या होगा? ये 65 है, क्लियरली क्या बन रहा है? एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफरेंस बन रहा है ना। तो एंगल एट सेंटर क्या होता है? डबल होता है। तो एंगल AOC will be twice angle ABC. So AOC is 2 into 65, that is 130 degrees. ये मिल गया 130। सेकेंड पार्ट भी मिल गया AOC। अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? ये भी 90 डिग्री है। हमें ढूंढना है T, तो ये क्वाड्रिलैटरल ले सकते हैं ना, OATC, ये वाला क्वाड्रिलैटरल टोटल कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलैटरल OATC 130 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ATC इक्वल्स 360। इसको सॉल्व कर दो, आपको ATC मिल जाएगा। ATC is 50 degrees.
Exercise over. Now wait, what we will do